नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडलीय आर्द्रता पढ़ रहे हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता में हमने पढ़ा था वायुमंडलीय जो आर्द्रता सामर्थ्य क्या है, वायुमंडलीय आर्द्रता होती क्या है। अब जो वायुमंडलीय आर्द्रता वायुमंडलीय जो आर्द्रता है उसके हमने वायुमंडलीय आर्द्रता के स्रोत के बारे में पढ़ लिया था। जैसे वाष्पीकरण से वायुमंडलीय आर्द्रता या वाष्पीकरण जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे वायुमंडलीय आर्द्रता की प्राप्ति होती है। इसके बाद में हमने वायुमंडलीय आर्द्रता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे वायुमंडलीय आर्द्रता के प्रकार, आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता के प्रकार थे, उसमें हमने पहला पढ़ा था निरपेक्ष आर्द्रता, यानी इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में हमने पढ़ा था। यह एक प्रकार से वायुमंडल में निश्चित आयतन पर जो उपलब्ध वास्तविक आर्द्रता की मात्रा होती है वह क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यानी वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित जो कुल नमी की मात्रा होती है वह निश्चित क्या कहलाती है, वह निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसको हम किसके आधार पर मापते हैं, आयतन, वॉल्यूम में हम इसको मापते हैं, आयतन में इसको हम मापते हैं। जैसे 1 क्यूबिक मीटर या हम कह सकते 1 घन मीटर। अगर हम इसको घन फुट में मापेंगे तो ग्रेन में मापेंगे साथ में इकाई में, और अगर इसको हम घन सेंटीमीटर या मीटर में मापेंगे तो इसको हम किस में मापेंगे, इसको हम ग्राम में इसको हम मापेंगे। तो 1 घन सेंटीमीटर या 1 घन मीटर जो है उसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है, उपलब्ध जलवाष्प की मात्रा कितनी है। मान लीजिए 1 जो घन मीटर है उसमें 400 ग्राम जलवाष्प की मात्रा है। तो यह 400 ग्राम जलवाष्प जो है वो क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता इसको कहा जाता है। दूसरा हमने जो पढ़ा था वह थी विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता यानी इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। विशिष्ट आर्द्रता अर्थात स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हमने देखा इसको हम कैसे मापते हैं, वेट बाई वेट। वेट बाई वेट का मतलब वजन के आधार पर, वजन में वजन कह सकते हैं हम एक प्रकार से इसको। यानी हम क्या करते हैं, हमने 1 किलोग्राम वायु ले ली, उस वायु के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है। जैसे हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम जो वायु है उसमें 400 ग्राम क्या है, जलवाष्प है। तो इसमें हमने क्या मापा है, वजन में वजन को मापा। यानी वायु के वजन में 1 किलोग्राम वायु का जो वजन है उसमें जलवाष्प की मात्रा का वजन कितना है, तो जलवाष्प की मात्रा का वजन क्या है, 400 ग्राम है। इस प्रकार की जो आर्द्रता होती है उसको विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के नाम से उसको जाना जाता है। और A.H. स्ट्रालर और A.N. स्ट्रालर है, उन्होंने इसको भूगोलवेत्ता का मापदंड या छड़ी भी कहा है। इससे वर्षा की मात्रा निश्चित की जा सकती है। अब तीसरे प्रकार की जो हम आर्द्रता पढ़ेंगे वह है
सापेक्षिक आर्द्रता, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता का अर्थ है किसी सापेक्ष में हम आर्द्रता मापें। तो पहली जो आर्द्रता जैसे निरपेक्ष आर्द्रता हमने मापी थी उसमें हमने देखा था आयतन, आयतन के आधार पर। अब जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसमें हम क्या देखेंगे, निश्चित तापमान पर, निश्चित आयतन में वायु में उपलब्ध वास्तविक नमी तथा उसके आर्द्रता सामर्थ्य का अनुपात, एक प्रकार से हम इसको कह देते हैं। यानी निश्चित तापमान के ऊपर जैसे 20 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो गया, तापमान हो गया। निश्चित आयतन, निश्चित आयतन मान लीजिए ये 1 क्यूबिक मीटर हो गया। तो इसके अंदर उपलब्ध वास्तविक नमी की मात्रा 20 डिग्री तापमान, एक मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पर 400 ग्राम आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर इसमें उपलब्ध है। अब ये तो हो गई इसकी एक प्रकार से उपलब्ध मात्रा, यानी निरपेक्ष आर्द्रता हो गई। अब हमें क्या ढूंढना है, इसमें हमें देखनी है सापेक्षिक आर्द्रता। तो 20 डिग्री तापमान पर 1 क्यूबिक मीटर में मान लीजिए आर्द्रता सामर्थ्य जो है वह है 800 ग्राम। अब देखिए 800 ग्राम सामर्थ्य है, लेकिन जो वायु जलवाष्प की मात्रा है वो कितनी है, 400 ग्राम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं आधी है, आधी का मतलब ये लगभग कितनी होगी, 50%। तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या निकली है, 50% सापेक्षिक आर्द्रता है वह निकली है। तो इस प्रकार हम देखते हैं सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन में वायु में उपलब्ध वास्तविक नमी की मात्रा और उसके आर्द्रता सामर्थ्य के बीच का जो अंतर है, जो बीच का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। इसको हम और आगे देखते हैं, समझते हैं। अब सापेक्षिक आर्द्रता में जैसे जैसे सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान के अंदर एक देखते हैं किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। यह एक प्रकार से व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। पहले तो सापेक्षिक आर्द्रता, तो 20 डिग्री तापमान पर हमने देखा 20 डिग्री सेल्सियस और 1 क्यूबिक मीटर, इसमें जो आर्द्रता है वो कितनी है, 400 ग्राम। सामर्थ्य कितना है, क्षमता कितनी है इसकी, 800 ग्राम। तो इसका सापेक्षिक आर्द्रता निकालने का एक सूत्र बनता है, सापेक्षिक आर्द्रता। सूत्र क्या होगा, निरपेक्ष आर्द्रता भाग में आर्द्रता सामर्थ्य गुणा में 100। अब देखिए आर्द्रता सामर्थ्य है उसको हम अनुपात जैसे 3:4, भिन्न जैसे 3/4 या प्रतिशत जैसे 50%, 20, 10, 30%,
में व्यक्त कर सकते हैं। ये इसको व्यक्त करने के तरीके हैं, अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं, प्रतिशत में। इसका सर्वाधिक प्रचलित जो है, सर्वाधिक प्रचलित तरीका क्या है? प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको करके देखते हैं कि प्रतिशत में किस प्रकार हम निकाल सकते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। जैसे हमने अभी देखा कि इसमें आर्द्रता सामर्थ्य क्या है, इसकी निरपेक्ष आर्द्रता है 400 ग्राम। इसमें उपलब्ध हो सकती है आर्द्रता सामर्थ्य जो है वो क्या होगा, इसका वह हो जाएगा इसका 800 ग्राम गुणा में 100। तो इससे प्रतिशत क्या निकल करके आता है? 50%। यानी आर्द्रता जो है सापेक्षिक आर्द्रता क्या निकल जाएगी? सापेक्षिक आर्द्रता निकल जाएगी यहाँ पर 50%। यानी 50% सापेक्षिक आर्द्रता इसमें उपलब्ध है। हमने किससे निकाला? निरपेक्ष आर्द्रता जो थी वो काम में ली और आर्द्रता सामर्थ्य काम में लिया, उससे क्या निकल गई? सापेक्षिक आर्द्रता। ये तो इसको ज्ञात करने का तरीका हो गया। अब जैसे इसको हम एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक गिलास है जिसमें क्या है, कोई बर्तन मान लीजिए आप इसको, ये इसमें आधा लीटर पानी है, और इसमें इससे कितना भरा हुआ है? ये 50%। 1 मिनट, इसकी क्षमता मान लीजिए, क्षमता है वो कितनी है? 1 लीटर है। अब 1 लीटर क्षमता है, आधा लीटर इसमें पानी है, इसका मतलब इसमें कितना पानी है? 50%। यानी सापेक्षिक आर्द्रता वाला ये तरीका है, इसमें क्षमता के अनुसार। अब जैसे जैसे क्या होगा, अब ये तो होगी सापेक्षिक आर्द्रता। अब सापेक्षिक आर्द्रता किससे संबंधित होती है? तापमान। ये मैं कर देता हूँ साफ। अब तापमान से कैसी जुड़ी हुई है? जैसे तापमान बढ़ेगा सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी। तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता है वह कम हो जाएगी, और आर्द्रता सामर्थ्य क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यानी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता तो बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तविक आर्द्रता है वो क्या हो जाएगी? इसकी वो कम हो जाएगी, यानी एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हम इस गिलास की जो क्षमता है वो बढ़ा देते हैं, वो कर देते हैं 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर कर देते हैं। अब इसमें पहले जो थी 50% थी, लेकिन अब हम इसमें देखें आकार बढ़ने के बाद, यानी क्षमता बढ़ने के बाद देखें तो आधा लीटर पानी है, तो अब ये लगभग कितना हो जाएगा? 33% हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता वाला, इसी प्रकार क्या सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, यानी वास्तविक पानी जो इसमें क्या हो गया, पहले की तुलना में प्रतिशत में देखें तो क्या हो गया? कम। मात्रा उसकी उतनी है लेकिन वो क्या हो गया? कम, क्योंकि इसका आकार, इसकी क्षमता है वो बढ़ गई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता है वो क्या होती है? कम हो जाएगी जब तापमान बढ़ेगा, और आर्द्रता सामर्थ्य है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब तापमान घटने पर सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, और सामर्थ्य क्या हो जाएगा? घटेगा। यानी सापेक्षिक आर्द्रता तो बढ़ जाएगी लेकिन सामर्थ्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब मान लीजिए ये जैसे 20 डिग्री पर हम देख रहे थे, तो यहाँ पर तापमान हमने बढ़ा के 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया था। बढ़ा करके 30 डिग्री सेल्सियस कर दें, इसकी क्षमता क्या हो जाती है? मान लीजिए 1200 ग्राम हो गई। अब इसमें उपलब्ध कितनी है? 400 ग्राम। तो ये कितना हो जाता है? लगभग 33%। तो ये यानी तापमान बढ़ा, सामर्थ्य बढ़ा, तो सापेक्षिक आर्द्रता घट गई। अब घटने पर देखें, 20 डिग्री से हमने क्या कर दिया? 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको कर दिया। 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर के
घटने पर टेम्परेचर जो घटेगा तो उससे सापेक्षिक आर्द्रता है वो क्या हो जाएगी, एक प्रकार से ये बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। तो मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस, 1 क्यूबिक मीटर आर्द्रता कितनी है, 400 ग्राम। 400 ग्राम आर्द्रता है। अब इसकी आर्द्रता सामर्थ्य घट करके मान लीजिए आप कितनी हो गई है, 600 ग्राम, यानी इसमें 600 ग्राम आर्द्रता आ सकती है, 400 इसमें मौजूद है। तो ये लगभग कितना हो गया, 66% के आसपास हो गया। अब देखिए आप, तापमान घटा, सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता तो क्या है उतनी ही पड़ी है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि सापेक्षिक आर्द्रता है वो बढ़ गई, 50% से 66% पर चली गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, तापमान घटने पर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है और सामर्थ्य है वो घट जाता है। अब इसके माध्यम से अगर हम देखें, हमने इसकी क्षमता है वो घटा करके कितनी कर दी, इसको हमने छोटा कर दिया। अब छोटा करके हम इसकी क्षमता को घटा देते हैं। अब घटा दें इसकी क्षमता को, और इसकी क्षमता को अगर हम लगभग 800 ml कर देते हैं, 800 ml हमने इसकी क्षमता मान लीजिए कर दी, आधा लीटर यानी इसमें 500 ml पानी है। अब देखें इसमें कितना भरा हुआ है, वास्तविकता इसकी अगर देखें तो इसमें पहले ये 50% था, फिर हमने आकार बढ़ा दिया, 1.5 लीटर कर दिया, 33% हो गया। अब इसने हमने आकार इसका 800 ml कर दिया, तो इसका लगभग ये कितना भरा हुआ है, 62% के आसपास, यानी आकार घट गया लेकिन मात्रा उतनी थी जिसके कारण इसका प्रतिशत है वो बढ़ गया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता तापमान बढ़ने पर घट जाती है, आर्द्रता सामर्थ्य है वो बढ़ जाता है। तापमान अगर घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सामर्थ्य है वो घट जाता है। तो इस प्रकार सापेक्षिक आर्द्रता है वो तापमान के व्युत्क्रम संबंध रखती है, यानी घटने पर बढ़ जाती है और बढ़ने पर क्या हो जाती है, घट जाती है। इस प्रकार हमने 3 जो प्रकार हैं आर्द्रता के वो देखिए, जिसमें निरपेक्ष, और विशिष्ट और सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में पढ़ा। अब जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो एक प्रकार से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, क्योंकि वर्षा की जो संभावना है, वर्षा की जो मात्रा है वो इसी पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा की अगर हम बात करें तो वह किस पर निर्भर कर रही है, सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है हमारी, उसके ऊपर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। और इसी के ऊपर क्या है, वर्षा की संभावना, वर्षा की भविष्यवाणी की जा सकती है। आर्द्रता सूचकता है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अगर हम अखबार में जो मौसम दिया होता है कॉर्नर के ऊपर, उसके अंदर जब अगर हम ह्यूमिडिटी देखते हैं, उसमें आर्द्रता दी होती है, ह्यूमिडिटी दी होती है, तो वह कौन सी ह्यूमिडिटी होती है, वह जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो होती है, यानी सापेक्षिक आर्द्रता वह होती है। अब सापेक्षिक आर्द्रता के ऊपर ही क्या करता है, वाष्पीकरण की मात्रा भी सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। अगर सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम, क्योंकि नमी की मात्रा पहले ही क्या है, ज़्यादा है। और इसके विपरीत अगर सापेक्षिक जो आर्द्रता है वह कम होगी तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, जो स्वास्थ्य के ऊपर भी सापेक्षिक आर्द्रता है वह प्रभाव डालती है। एक तो क्या निर्भर करता है इस पे, वाष्पीकरण। सापेक्षिक आर्द्रता अधिक तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम। और आर्द्रता यदि क्या हो जाएगी, कम, तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, अधिक। एक तो ये प्रभाव हो गया। इसके अलावा ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव डालती है कि स्वास्थ्य पर ये प्रभाव इसलिए डालती है कि अगर जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेशों की हम बात करते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश में सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है। अब सापेक्षिक आर्द्रता जहाँ पर अधिक होगी वहाँ का जो वातावरण है वो मनुष्य के लिए क्या होगा, ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि अधिक सापेक्षिक आर्द्रता के कारण यहाँ पर क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ये, और अनेक बीमारियाँ इससे फैल जाती हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय उच्च जो क्षेत्र, विशेषतः मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या पाई जाती है,
कम पाई जाती है। अब सापेक्षिक आर्द्रता कम पाए जाने के कारण क्या है, उष्णता अधिक होती है। उष्णता अधिक होती है तो उसके कारण वह जो जलवायु है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। इसके अलावा यह वस्तुओं के स्थायित्व, इमारतों की रचना जो है, यानी उसमें जो मटेरियल उपयोग में हो रहा है वो विद्युत यंत्र जो होते हैं, रेडियो वगैरह जो होते हैं, उनके ऊपर भी सापेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्द्रता कौन सी होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो आर्द्रता होती है वह क्या कहलाती है, वह होती है सापेक्षिक आर्द्रता। तो इस प्रकार हमने आर्द्रता के प्रकारों के बारे में पढ़ा और सापेक्षिक आर्द्रता के प्रभाव के बारे में पढ़ा। बाकी अगले अध्याय में। धन्यवाद।